आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है। वैसे यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार भी सांसद होते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ रैली करने के लिए पहुंचे हैं दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आजमगढ़ में रैली कर निरहुआ को जिताने की अपील कर चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हराकर दिनेश लाल निरहुआ, जो भोजपुरी के स्टार हैं, उन्होंने आजमगढ़ की सीट को जीता था। उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद हो गई कि अगर उसकी लड़ाई यहाँ ठीक से लड़ ली तो वो सीट जीत सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत आजमगढ़ लोकसभा सीट पर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लोगों से अपील की है रैली करके कि वो बीजेपी को जिताएं। और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं, उनके बगल में दिनेश लाल निरहुआ बैठे हैं। अगर यहाँ के चुनावी इतिहास पर निगाह डालें तो एक बार 2009 में बीजेपी यहाँ चुनाव जीती थी, और उसके पहले के चुनाव पे निगाह डालें, उसके बाद चुनाव को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाताओं की अगर बात की जाए तो उनकी बाहुलता है, यानी लगभग 35% से ज्यादा मुस्लिम यादव मतदाता यहाँ हैं, और इसी के बल पर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने का दावा करती है और इस लोकसभा चुनाव में भी जीतने का दावा कर रही है। अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या मोदी मैजिक यहाँ चलता है? योगी मोदी जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर लोगों को कितना भरोसा है? क्या लोग सपा के बजाय इस बार भी दिनेश लाल यादव निरहुआ पर अपना विश्वास जताएंगे, या यहाँ साइकिल ही दौड़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसका दावा है कि आजमगढ़ उसकी परंपरागत सीट है और वो इस बार भी चुनाव यहाँ से जीतेगी। और 2022 में उपचुनाव में सपा हारी थी, तो उसके बाद से सपा ने भी यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाई है कि सीट किसी तरीके से उसके कब्जे में आए, और मुलायम परिवार के ही धर्मेंद्र यादव यहाँ मैदान में हैं और निरहुआ के साथ उनकी आमने सामने की लड़ाई है। अमूमन यहाँ बीजेपी पहले लड़ाई में पिछड़ जाया करती थी, लेकिन 2022 के बाद से बीजेपी यहाँ मजबूत हुई है, और यही उम्मीद है बीजेपी करके बैठी है कि इस बार की लड़ाई भी अलग होगी, क्योंकि मोदी का चेहरा है और योगी का काम है, और दिनेश लाल यादव ने भी 2 वर्षों तक मेहनत यहाँ से की है। तो क्या कुछ होगा, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बीच में मुद्दे और एजेंडे क्या हैं, लोगों से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2024 के अखाड़े में क्या होने जा रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की है। समाजवादी पार्टी इसे अपना परंपरागत सीट मानती है और गढ़ मानती है। आजमगढ़ में यादव मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव को अगर जोड़ दें तो बहुत ज्यादा उनकी संख्या होती है, और इसी बल पर सपा यहाँ से चुनाव जीतने का इस बार भी दावा कर रही है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने चुनाव यहाँ से जीती थी। तो इस बार क्या होगा, लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। इस बार चुनाव में क्या होगा? यहाँ इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है, क्योंकि एक गरीब का बेटा दवा के अभाव में मरता था, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है। इसलिए जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, और बाबा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक सुशासन लाने का काम किया है। गुंडे माफियाओं का सफाया हुआ है, नहीं तो रोड पर बहनों को, बेटियों को, हमको चलने में बड़ी दिक्कत होती थी। सुबह जब लड़का विद्यालय जाता था तो शाम तक लौटेगा कि नहीं, इस बात की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी को पूरा भरोसा है कि जो यादव मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, वो उनके साथ हैं और इस बार वो चुनाव जीतेंगे। 2022 वाली स्थिति नहीं होगी। नहीं, ये अखिलेश यादव जी अभी गुमराह में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुस्लिम मतदाताओं में जो 3 तलाक समाप्त हुआ है, उसमें लगभग 2/3 ये जो बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही हैं। और भी सज्जन यहाँ खड़े हैं। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार पांडे उर्फ वीरेंद्र।
अंदर जी क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में योगी मोदी जिंदाबाद, निरहुआ जी भारी मतों से जीत रहे हैं जी, और हम लोगों को अपना आजमगढ़ का सांसद बना के उनको सांसद तक भेजेंगे। यादव जी कह रहे हैं कि भाई उनकी यादव मदद यहाँ ज्यादा है, मुस्लिम उनके साथ तो है। कहने दीजिए, अखिलेश जी के कहने से कुछ नहीं होगा। कहने को तो अखिलेश जी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है जी। हमारे निरहुआ जी सांसद बन के जा रहे हैं संसद में। अमरेंद्र प्रताप सिंह। जी क्या होगा इस बार? निरहुआ फिर से जीत रहा है यहाँ पे। अखिलेश यादव का तो दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आजमगढ़ उनकी सीट है। अरे वो अपने बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? वो अध्यक्ष पद से धक्का लेके मंच से भगाए हैं मुलायम सिंह जी को, और वो आज बात करते हैं जीतने के बाद कितने दिन दिखे। मेहनगर में हमेशा से भाजपा के साथ रही है और रहेगी, और वो क्या करेंगे? आज तक लगातार पिता पुत्र और यादव लोग जीतते रहे हैं। सब भाजपा के लिए यहाँ से आप देख लीजिए, पूरे आजमगढ़ में कहीं पे भी केवल जातिगत राजनीति हुई है, मुस्लिम हुई है, लेकिन कभी भी वो देश के बारे में और गरीब जनता के बारे में नहीं सोचे हैं। लोग हैं यहाँ, उनकी राय जानते हैं। यहाँ कुछ नौजवान भी खड़े हैं यहाँ, और इस बार वोट डालना है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। जी क्या होगा इस बार चुनाव? यहाँ से निरहू जी निकाल रहे हैं सीट, निरहू जी निकाल रहे हैं सीट यहाँ से। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको यहाँ यादव मुस्लिम सब उनके साथ है, वो जीत। ये सब गलत बात है। यहाँ से निरहू जी सीट निकाल रहे हैं, 15,000 वोटों से जीत रहे हैं निरहू जी। रैली है, योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं, तो लोगों से राय जानते। आपका क्या शुभ नाम है? काशीनाथ सिंह। ये इस बार चुनाव में क्या करने जा रहा है? 400 पार। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे आजमगढ़। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अपनी सीट हार रहे हैं। वो तो हार गए, वो तो फिर सफाई जाएंगे ना। कहना है कि सारे यादव समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सभी लोग दिनेश लाल के साथ हैं। यादव और मुस्लिम करते करते रह गए, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आज तक ले कितने दिन वो यादवों के घर पे आए हैं, जीतते हैं, बड़े लोगों के घर पे घूमते हैं, पार्टी करते हैं, सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे विधानसभा में, लोकसभा में, आजमगढ़ में उनके कोई कट्टर नेता नहीं रह गया है, उनके साथ कोई जनता नहीं रह गई है, केवल वो जातिगत राजनीति करते हैं। आपकी क्या राय है चुनाव में क्या होगा इस बार? निरहू लाल जीतेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं वो जीतेंगे। नहीं, 400 पार। धर्मेंद्र यादव हार जाएंगे। हाँ, पूरा यादव समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा कहने को तो भाई कोई कुछ भी बोलता है, कहने से थोड़ी होता है। जनता की राय है ना। निरहुआ के जिताई तो कुछ दे ही निरहुआ। हमन तो वोट दे दे के जिता देवल जाला, मेहरारून के कुछ मिलेला, नेता लोग खा जाना। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में हम निरहुआ के वोट ना दे। नहीं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम जन्म सिंह। राम जन्म सिंह। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में बीजेपी जीत रही। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। अरे उनके दावा कैले से होई कुछ। हाँ, अगलिए बार तो जीतत रहना, निरहू जीत के ना, यह बार भी अखिलेश पकलेश के ना वोट दी। यहाँ जो मौजूद हैं वो साफ है कि बीजेपी के समर्थक हैं, तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, और लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को कोई वोट दें, क्योंकि यहाँ तो वो रहेंगे नहीं, वो बाहर चले जाएंगे। इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। क्या नाम है? राम लखन। क्या होगा चुनाव में? जीतेंगे। कौन जीतेगा? बीजेपी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। कुछ नहीं जीतेंगे, बीजेपी जीत रही है यहाँ से। अच्छा, 1 लाख वोटों से बीजेपी जीत रही है। अंकित वर्मा। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जीत रही है बीजेपी इधर से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। सभी लोग जो कह रहे हैं, जो जीत रहा है, जो आ रहा है, जो काम करेगा वो जीतेगा। आजमगढ़ से निरहुआ जीतेंगे। रासेपुर से तितिरा वाला मार्ग था, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी 2 बार सांसद रहे। हम लोग जब पैदा हुए जब से तब से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रोड बना नहीं। यह जो दिन है योगी जी और निरहुआ जी के एक जो रोड बना है, अब फिर हम लोग निरहुआ जी को जिता रहे हैं।
और भी लोग हैं भाई, आपकी क्या राय है, चुनाव में क्या होगा? आजमगढ़ में ये भाजपा बहुत अच्छे मत से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे गुंडाई होती थी। कहा जाता था आजमगढ़ जो प्लाट खाली वो प्लाट हमारी, ये सपा के गुंडे उसको कब्जा कर लेते थे। दूसरा, जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा आजमगढ़ में सपाई गुंडा। इस वजह से मुक्ति मिली है योगी बाबा के शासन में। तो सारा एक मत जा रहा है कि हमारा योगी बाबा के माध्यम से, मोदी जी के योजनाओं से लाभान्वित होकर जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, वोट दे रही है। लोग हैं इस रैली में, इनसे राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। क्या बीजेपी जीतेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ उनकी सीट है, परंपरागत सीट है, यादव क्यों छोड़ के चले गए? उनकी सीटें तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए ना। उनकी सीटें तो उनको लड़ना चाहिए यहाँ पे आके। भागने से थोड़ी काम होता है, जीत गए भग गए तो इस तरह से चुनाव नहीं होता है। कि कोरोना काल में सांसद जी ने एकदम लावारिस तरह इस जिले को छोड़ दिया था, एक बार झलक दिखाने के लिए नहीं आया था कि जनता क्या हाल है। कोरोना काल में एक बार भी नहीं देखा था। अब पहला ऐसा सांसद है कि जो यहाँ पर विलुप्त का पोस्टर बैनर भी लगाया गया था। अगले साल से लगातार लगे हुए हैं, जो ये कर दिए कोई नहीं कर पाएगा। राय है, और भी लोगों की राय लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आजमगढ़ में क्या कुछ हो रहा है।